जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुबह के समय हम जब जगते हैं तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी तकदीर में जो भी बाधाएं आती हैं या आ रही हैं वो सब मिट जाएं और हमें हमें अच्छे जीवन की प्राप्ति हो, अच्छा जीवन हमारा चलने लगे, सब कष्टों से हम लोग निदान पाएँ। दोस्तों, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो कभी-कभी होता है कि हमारी ड्रेसिंग टेबल हम अपने सामने ही रखे रहते हैं, उसमें सबसे पहले अपना चेहरा ही दिख जाता है। तो ये कभी ना करें, अपने सामने जो शीशा हो, जो दर्पण हो, उस पे आप लोग राती में कोई कपड़ा डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए जिससे कि वो दिखे ना। उसमें एक प्रकार का ऊष्मा होता है जो कि वो पारा जानते हैं ना, वो पारा रात में फेंकता है, उससे हमारे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा फैलती है। इसलिए हमको शीशा रात में कभी नहीं देखना चाहिए और उसको सुबह उठते तो एकदम मत, रात में वो पूरा पारा अपने अंदर खींचा रहता है और सुबह उसको देखने से बहुत ही बुरा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। इसलिए सुबह उठ कर के शीशा अपना दर्पण में चेहरा तो भूल कर भी ना देखें। दूसरी बात, जब आप अपने बिस्तर पे सोए रहते हैं और अपनी आँखें खोलते हैं तो एक छोटा-सा उपाय कीजिए। सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को जोड़ कर के ऐसे फैला कर के और उसमें अपना चेहरा देखिए। इसमें 3-3 देवियों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है, अगर सुबह अपनी आँखें खोलें और सबसे पहले अपनी हथेली को देख लें। इसके बाद हथेली को जोड़ कर के और अपने इष्ट देव का ध्यान लगा के उनको प्रणाम करना चाहिए। जानते हैं आप लोग, यदि आपका घर किसी मंदिर के पास हो जिसकी घंटी की टन टन की आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देती हो, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे घर में निगेटिव ऊर्जा आ ही नहीं पाते हैं। और यदि आपके घर से किसी मंदिर का स्तंभ जो ऊपर का होता है, नुकीला वाला निकला होता है, अगर वो दिखाई दे तो सबसे पहले तो आप सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देख करके अपने इष्ट देव का दर्शन करके प्रणाम कीजिए और अपने छत पर, बालकनी में जहाँ भी हो वहाँ भाग कर जाइए और उस यदि स्तंभ को आप देख कर प्रणाम करते हैं तो इससे मैं 100% गारंटी के साथ बताती हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। उस स्तंभ का दर्शन सुबह करने से इतनी उसमें शक्ति होती है, इसलिए अगर आपके छत से, बालकनी से कहीं से वो स्तंभ दिखता हो मंदिर का, तो उसका सुबह जाकर दर्शन ज़रूर करें, प्रणाम करें। इसके बाद आप क्या करें कि जहाँ से भी सूर्य भगवान दिखते हों, उनके यहाँ खड़े हों, 5 मिनट, 10 मिनट वहाँ खड़े हों और उसके सूर्य भगवान की रोशनी में खड़े हों और उनको प्रणाम करें। ये छोटे-छोटे काम हैं जो सुबह उठ कर के यदि आप करते हैं, तो आपके जीवन को देखिएगा ये बदल के रख देगा। लेकिन क्या होता है कि लोग इतना कर भी तो नहीं पाते हैं। लोग सुबह उठते हैं, किसी को कुछ काम होता है, किसी को कुछ काम होता है, अपने काम में उलझ जाते हैं और जब बाधाएँ आती हैं तो लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा हो गया है कि हमारे जीवन में बाधाएँ आती हैं या घर में पूरे लोगों के बीच में नेगेटिव ऊर्जाएँ फैल जाती हैं, उससे भी परेशानियाँ आती हैं। हर काम को आदमी करने से पहले नेगेटिव बातें सोचेगा, इसलिए आप लोग सुबह उठते ही 10 मिनट पहले उठ जाएँगे तो ये सारे काम कर लेंगे। ये छोटी-छोटी बात है, लेकिन ये हमारे जीवन में ज़रूर करना चाहिए। हम लोगों को उठ कर के अपनी हथेली देखना, सूर्य भगवान की रोशनी में खड़े होना या अपने छत पर से किसी मंदिर के स्तंभ को देखना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटे-छोटे काम हमको ज़रूर करने चाहिए। जब हम महिलाएँ सुबह सो कर के उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि घर में झाड़ू लगा लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये काम जो होता है अपने अपने रूटीन में पहले कर लें, उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगाएँ, पोछा लगाएँ, जो भी अपना काम हो वो करें। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे कि झाड़ू कब और कैसे अपने घर में लगाया जाता है। कभी-कभी महिलाएँ अपने घर में रात में ही झाड़ू पोछा करके सोती हैं कि सुबह वो काम उठ कर के करना ना पड़े, लेकिन ये एकदम गलत है। इसका प्रभाव आपको बहुत बुरा पड़ता है आपके जीवन पे, पूरा जीवन खराब होकर, बिखर होकर कर हो जा बिखर जाता है आपका जीवन। इसलिए ये काम तो भूल कर भी आप ना करें, रात में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। अरे सुबह उसके लिए आप आधे घंटे 1 घंटे पहले उठकर भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठ कर के ये जो मैं अपने लिए बताई हूँ, ये आप उठ कर के ज़रूर काम करें। आपको इसका प्रभाव अपने जीवन में खुद ही दिखाई देगा। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।